वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की न्यूज क्या है, यानी कि आपके जॉब से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और कॉलेज से रिलेटेड। तो देखते हैं हम आज क्या न्यूज है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को, तो आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, सबसे पहले हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? तो हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और दूसरी बात, अगर आप पुराने हैं तो बस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इतना ही छोटा सा आपसे काम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आरआरबी अब 15 से लेकर 23 दिसंबर तक आपका एग्जाम ले लेगा, यानी कि फाइनली 2 साल बाद, यानी ये 2018 में फॉर्म भरा गया था, 2 साल बाद फाइनली इसके एग्जाम की डेट निकल गई है। तो अगर आपने रेलवे की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाले हैं। बहुत सारे दिसंबर में आपके पास एकदम एग्जामों की बौछार गिरने वाली है, बम फूटने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आइए यहाँ पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के पदों पर होने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन 15 से 23 दिसंबर के बीच किया है। ठीक है, अंतिम सप्ताह में, ये नवंबर के अंतिम सप्ताह से इसका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, बीकॉम में 173 स्टूडेंट ने ही बस एडमिशन लिया। पटना यूनिवर्सिटी में शनिवार को बीकॉम में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट को 400 काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, जिसमें से 173 बच्चों ने ही ओनली एडमिशन लिया। चलिए अब हमारी अगली न्यूज क्या है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बढ़ेंगे परीक्षा केंद्र। तो ये हमारी ये कुछ खास न्यूज मुझे नहीं लगा। फिर यहाँ पे देखिए, बीएड प्रथम खंड की परीक्षा 1 से कार्यक्रम जारी है। और अगर आपने सेंटर नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे सेंटर है यहाँ पे जहाँ पे एग्जाम होगा। मैं एक बार आपको पढ़कर बता दूं। पहला है केएस कॉलेज दरभंगा, यहाँ पे होगा एग्जाम। महारानी कल्याणी कॉलेज दरभंगा, आरएन कॉलेज मधुबनी, बीकॉम कॉलेज, बीएम कॉलेज और बीआरबी कॉलेज जो समस्तीपुर में है। आरसीएस कॉलेज मझौल बेगूसराय में है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपकी परीक्षा तिथि है। यहाँ पे 1 तारीख को आपकी परीक्षा होगी। चाइल्डहुड एवं ग्रोइंग अप की 2 तारीख को करने पड़ी, एजुकेशन की 3-2 लर्निंग टीचिंग की होगी। फिर लैंग्वेज अक्रॉस। इस तरीके से आपकी सारी परीक्षा की डेट है। तो जितनी परीक्षा की, अगर आपने नोट नहीं किया है तो मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ, अपना नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा तो मैं आगे बढ़ती हूँ अब। फिर यहाँ पे देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने छात्रों का लिया जाएगा प्रोविजनल नामांकन, यानी कि पार्ट 1 में नामांकन लेने के लिए छात्रों को बोर्ड से नहीं मिला है सीएलसी, तो अब प्रोविजनल अभी अगर आपके पास है तो आपका नामांकन हो सकता है। तो आप जाकर एडमिशन ले लीजिएगा। सर दूसरी सूची में मेरा नाम गायब है, यानी कि अगर आपका नाम गायब है तो भी आप एक बार जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। फिर इग्नू में जो दिसंबर में परीक्षा होने वाली थी उसकी परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है। यहाँ पे आप दूसरे सप्ताह में होगी ये परीक्षा। इग्नू में दिसंबर में होने वाली परीक्षा अब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में जारी की जाएगी। अगर आप लोग इग्नू से हैं तो देख लीजिए, आपकी परीक्षा का शेड्यूल बदल चुका है। फिर स्पोर्ट्स, इस पर मैंने मुद्दा बहुत दिन पहले भी उठाया था कि गोल गोल कर पैसा ले रहे हैं बट पुअर बॉयज फंड का नहीं मिल रहा है। तो सेम इसी तरह से स्पोर्ट फंड छात्रों का पैसा गोल कर दे रहे हैं कॉलेज। आपसे 55 रुपये लिया जाता है एडमिशन के वक्त कि हाँ पुअर बॉयज फंड पे, फिर स्पोर्ट्स राउंड के लिए और खेल के नाम पे कुछ भी एक बॉल तक नहीं मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पैसा गायब है। वैसे भी मुझे एलएनएमयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सबसे ज्यादा धोखा देने वाली और घटिया यूनिवर्सिटी के नाम से ये प्रचलित है, क्योंकि इतना ज्यादा टेंशन लोचा मैंने आज तक किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा है। फाइनली पटना का एडमिशन, पटना का कॉलेज है, उसमें तो कम से कम इतना तो नहीं है। पटना का भी कॉलेज बहुत टेंडम चलता है, जैसे कि एन कॉलेज है, गया कॉलेज है, मगध यूनिवर्सिटी है, बीएन कॉलेज है। ये सारे के सारे कॉलेज बहुत टेंडम चलते हैं, लेकिन इतना ज्यादा हेरफेर नहीं करते। फिर चलिए, यहाँ पे बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर वार्षिक परीक्षा का डमी एडमिट कार्ड। इंटर के बच्चों, अगर आपके पास डमी एडमिट कार्ड नहीं है तो जाकर एक बार डाउनलोड कर लीजिए, इंटर का हो सकता है। फिर यहाँ पे पीयू में, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 30 के लिए, यानी कि 30 तारीख तक आपका आवेदन चलेगा, 30 नवंबर तक। यहाँ पे देखिए, पटना यूनिवर्सिटी पीयू के दूर शिक्षा निदेशालय ने डीडीई में एडमिशन की तिथि जारी कर दी गई है। डीडीई में संचालित सभी कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीसीए, ब्लीस। इस बार एडमिशन के लिए मंजूरी मिली है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने दी है। अगर आप यहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन करते हैं तो थोड़ी बहुत आपको वैल्यू मिल जाएगी पटना यूनिवर्सिटी के नाम पर। अगर आप इग्नू से करते हैं, यानी कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो भाई मैं पहले ही बता देती हूँ, पहले ही हाय तौबा कर लो, कुछ नहीं होने जाने वाला, बैठे रह जाओगे अगर ग्रेजुएशन करते हो तो। और जहाँ तक मैं आपको एक पर्सनली सलाह देना चाहूँगी, कभी भी डिस्टेंस से ग्रेजुएशन नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुगतना पड़ा है। खासकर मैं भी बहुत ज़्यादा भुगती हूँ। नौकरी मिलने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। गवर्नमेंट तो मिल भी जाए, लेकिन प्राइवेट मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। गवर्नमेंट इतना आसानी से आजकल मिल नहीं रहा।
दिल्ली विश्वविद्यालय में चौथी कट ऑफ जारी हो गई है। अगर आप यहाँ पे 64% सीटें पहले ही भर चुकी है। जितनी सीटें बची है 70,000 सीटों में से 45,000 भर चुकी है। अभी भी बहुत सारी सीटें हैं, तो चौथी कट ऑफ जारी हो गई। अगर आप चाहते हैं तो जाकर एक बार मुआयना कर लीजिए। फिर आती है लास्ट नालंदा खुला विश्वविद्यालय में। तो कोविड-19 के कारण नामांकन से अगर आप वंचित रह गए हैं BA, BCA, BBA ऑफलाइन ऑनलाइन के, तो नामांकन की तिथि अब यह क्या है, तिथि बढ़ा दी गई। विस्तार नहीं होगा, 12/11 यानी कि 12 नवंबर तक ही। अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो कृपया कर जाकर ले लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट MA BA सब में अगर आप चाहते हैं कि B.Ed के साथ हम MA भी करें तो इस कॉलेज में सबसे अच्छा ऑप्शन है, विकल्प है आपके पास, जाकर कृपया कर एडमिशन ले लीजिए। तो चलिए, अगर और भी कोई आपको छोटी बड़ी अपडेट चाहिए, यहाँ पे मैं आपको एक और दे देती हूँ। UGC ने कई जनरल छात्र को यानी कि जर्नल को किया डिलीट, छात्र परेशान है। बिहार विश्वविद्यालय में अभी आपको पता है कि LNMU का भी साइट बंद है, बहुत दिन से अंडर मेंटेनेंस लिख रहा है। उसी तरीके से बिहार विश्वविद्यालय का भी है। साइट नहीं खुलने के कारण, डिजिटलाइजेशन के कारण छात्रों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। किसी के डेटा गायब है तो किसी के कुछ गायब है। फिर यहाँ पे देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में इस बार 1229 आवेदन कम आए हैं। इस बार 9,916 सीटों पे होना था एडमिशन। यह 2019 में भी 3,329 सीटें खाली रह गई थी। तो इस तरीके से जो है सो सारे के सारे सीट खाली जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इंजीनियर के स्टूडेंट हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको अगर मेरे दूसरे चैनल पर